अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जूनियर साइंस टीचर जीएसटी के एक और फास्ट पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये पेपर दोस्तों एसटीएस के ज़रिए लिया गया है। तो चलते हैं, सबसे पहले आप दोस्तों को इसी पेपर का सिलेबस बताते हैं और फिर ये पेपर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एसटीएस की जूनियर साइंस टीचर का ऑफिशियल सिलेबस आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको स्टडी कीजिए। ये सिलेबस है जूनियर साइंस टीचर BPS 14 के लिए। आप व्यूअर्स के पेपर में पहला पार्ट अंग्रेजी का होगा। इस तरह एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उसी से क्वेश्चन लिए गए होंगे। तो वीडियो स्टॉप करके आप इसी पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 1 लिया गया है कि व्हाट इज़ द मेन सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो इसी पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। तो इसी का मौजू टाइटल बनता है ऑप्शन सी, फ्लड्स, ब्लेसिंग एंड डिसग्रेस। फिर दूसरा क्वेश्चन है विच क्रॉप वर मेंशन एज बेनिफिटिंग फ्रॉम फ्लड्स। तो इसमें जिक्र है व्हीट, राइस और शुगर केन की। फिर सवाल 3 है विच इकोलॉजिकल बेनिफिट डू फ्लड्स प्रोवाइड्स। तो इट्स प्रोवाइड्स हैबिटेट्स फॉर बर्ड एंड फिश। सवाल 4 है व्हाट काइंड ऑफ टेंस इज मोस्टली यूज्ड इन द थर्ड पैराग्राफ। तो इसमें प्रेजेंट टेंस जो है ये इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर सवाल 5 है द सिमिलर मीनिंग ऑफ लीड। लीड का सिनोनिम गाइड बनेगा, ऑप्शन सी दुरुस्त है। फिर सवाल 6 इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ द वर्ड ऑफर इज। ऑफर क्या है? वर्ब है। फिर आगे के सवालात सिनोनिम एंटोनिम के हैं। तो सवाल 7 है ऑल वर्क वेरी हार्ड टू अर्न द टीचर्स प्राइज। अर्न की मानी कमाने की है, गेन करने के है, बी ऑप्शन लगेगा। फिर सवाल 8 है पीस एंड स्टेबिलिटी ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू नेशन। प्रॉस्पेरिटी की मानी खुशहाली की है, तरक्की की है, तो अफ्लुएंस इसका करेक्ट सिनोनिम बनेगा। फिर सवाल नंबर है बाय द टाइम द वाटर रिसीडेड। रिसीडेड की माने छोड़ने की है या वापस होने की है, तो मूव बैक, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल 10 है द कंटेस्टेंट्स वेटेड नर्वसली फॉर देयर टर्न टू परफॉर्म इन द फाइनल राउंड। कंटेस्टेंट्स हरीफ को कहा जाता है, मुकाबिल को कहा जाता है, तो कंटेस्टेंट्स का सिनोनिम कंपटीटर बनेगा। और सवाल 11 द चाइल्ड वाज सोबिंग इन द कॉर्नर। सोबिंग की मानी हिचकिया लेने की है, रोने की है, क्राइंग की है, वीपिंग की है। सोबिंग का सिनोनिम वीपिंग बनेगा। जूनियर साइंस टीचर की इसी इस पेपर के आगे के सवाल एंटोनिम की है। तो सवाल 12 है द लैंड वाज बेरन। बेरन की मानी बंजर की है और इसका उलट वर्ड ग्रीन बनेगा। सवाल 13 है द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड की मानी तबाह करने की है और इसका उलट वर्ड सेव्ड बनेगा। फिर सवाल 14 है आई विल सबमिट माई इलेक्ट्रिसिटी बिल टुमारो। सबमिट की मानी दाखिल करने की है और इसका उलट वर्ड टेक अवे बनेगा, ऑप्शन ए। और सवाल 15 है ही हैज़ मोर ग्रेप्स देन मी। तो मोर का उलट वर्ड दोस्तों फीवर बनेगा, ऑप्शन डी ठीक है। और सवाल 16 है द रूम वॉज वेरी डेम एट नाइट। डेम की मानी डेम की है और डेम का उलट वर्ड ब्राइट बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की है। तो सवाल 17 है पर्सन वो वॉक इन स्लीप। वो शख्स जो कि नींद में चलता हो उसे सोमनेबुलिस्ट कहा जाता है, याद कर लीजिए सोमनेबुलिस्ट, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 18 है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर बरियल। तो उसी जगह को, मुर्दाखाना को मॉर्चुअरी कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर करेक्ट स्पेलिंग सवाल नंबर 19 में ऑप्शन सी ठीक है, PRELIMINARY। और सवाल नंबर 20 में टूर्नामेंट, TOURNAMENT, टूर्नामेंट, ऑप्शन ए दुरुस्त है। आगे के सवालात प्रीपोजिशन के हैं। ये तमाम सवालात आप कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं तो तमाम के लिए अहम है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। इसके अलावा और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगी, तो अभी सब्सक्राइब को दबाइए। सवाल 21 है ही जम्प डैश द रिवर टू सेव द चाइल्ड। तो जम्प N2 लगेगा। जब आप किसी चीज़ के अंदर छलांग लगाते हैं तो N2 लगता है, वहाँ पर ही जम्प N2 द रिवर। और फिर सवाल 22 है ही ट्रेवल्स डैश बस एवरी डे। यहाँ पर अगर एन हम लगाए तो एन गलत है, ही ट्रेवल इन बस। एक बात याद कर लीजिए, वह सवारी या वो गाड़ी जिसमें हम खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं तो वहाँ पर बाय लगता है। मिसाल के तौर पर बस में हम खड़े हो सकते हैं तो क्या लगेगा? बाय लगेगा। ही ट्रेवल बाय बस एवरी डे। और वो गाड़ी जिसमें हम
खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकते, वहाँ पर एन लगेगा। ही ट्रेवल इन द कार, तो यह लगेगा ही ट्रेवल बाय बस। बाय का ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 23 है, ही राइट डैश पेंसिल नट विद अ पेन, तो यह विद लगेगा। ही राइट विद पेंसिल नट विद अ पेन। और सवाल 24 है, इट्स 5 o'clock डैश माई वॉच, तो यह भी बाय लगेगा, एन नहीं लगेगा। इट्स 5 o'clock बाय माई वॉच, याद कर लीजिए, बाय लगेगा। फिर सवाल 25 है, द गेस्ट आर कमिंग डैश अ ट्रेन, ट्रेन में भी दोस्तों हम खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं, तो यह भी बाय लगेगा। द गेस्ट आर कमिंग बाय अ ट्रेन, बाय का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। तो व्यूअर्स, ये रही जीएसटी टेस्ट के पार्ट 1 के सवालात। अब बाकी सवालात भी हमारे पास मौजूद है इसी पेपर के। तो इंशाल्लाह बाकी एवरीडे साइंस, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के सवालात पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।